Hello everybody, I am Dr. Gaurav Saxena and today we will discuss a new approach of learning in the field of psychology and the theories given by Bandura. That's why it is called as Bandura social learning theory यानी बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इससे पहले वीडियोस में मैं आपको बिहेवियरिस्टिक अप्रोच ऑफ लर्निंग में थॉर्नडाइक, स्किनर और पैवलोव को डिस्कस कर चुका हूं, जिसके लिंक्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं ये जो बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। बेसिकली जो बंडूरा है वो कनाडा के निवासी थे और इन्होंने ये माना कि ये जो लर्निंग है बालक की, इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो समाज, सोसाइटी को इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दी है कि जो समाज है, जो सोसाइटी है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है बालक की लर्निंग में। इस अप्रोच को हम सोशल कॉग्निटिव अप्रोच भी कहते हैं, क्योंकि यहां इन्होंने कॉग्निशन को भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस दिया है लर्निंग में। कॉग्निशन मतलब जो बालक का इंटेलिजेंस है, जो उसकी थिंकिंग लेवल है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लर्निंग में। तो जो बंडूरा है बेसिकली ये सोशल कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं और इनका मानना है कि जो बालक है इस समाज में ऑब्जर्वेशन के द्वारा और इमिटेशन के द्वारा ही सीखता है। तो मानना क्या है कि जो लर्निंग है उसमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन यानी कि नकल करना या अनुकरण करना। ठीक है, तो क्योंकि ऑब्जर्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है तो इसलिए इस लर्निंग को ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी कहते हैं, बंडूरा का अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत। इसको हम इमिटेशन यानी कि अनुकरण का सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि जो बालक है इस समाज में, आप देखो छोटा बच्चा जो है ना, अपने आसपास के वातावरण से, पर्यावरण से बहुत कुछ सीखता है। वो शुरुआत से ही अपने माँ बाप को देखता है, बड़े भाई बहन का को देखता है, उनका व्यवहार कैसा है, पास पड़ोस का, टीचर्स का, उसके फ्रेंड्स का, और उनको ऑब्जर्व करके और इमिटेट करके वो अपने अधिगम करता है या लर्निंग करता है। अच्छा, इमिटेट वो उन्हीं को करता है जिनसे वो प्रभावित होता है, जिनको मॉडल्स बोलते हैं। तो ये कंसेप्ट मॉडल्स का और मॉडलिंग का हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब हम आपको बताएंगे कि जो बंडूरा ने जो एक्सपेरिमेंट किया था और उस पर उनकी ये सोशल लर्निंग थ्योरी बेस्ड है। तो इन्होंने क्या किया, एक डॉल ली थी जिसको बोलते हैं बॉबो डॉल्स, डॉल ली थी, गुड़िया ली थी जो कि निर्जीव है, और उन्होंने क्या किया, इस गुड़िया को एक बगीचे में रख दिया। एक बड़ी सी गुड़िया थी, उसको बगीचे में रख दिया। अब बगीचे में से एक लेडी निकली, उसका पैर टकराया और वो गिर गई। तो उसने उस डॉल पे बहुत मार पिटाई की, उसको थप्पड़ से मारे और उससे अपशब्द कहे, उसको अब्यूज किया। बंडूरा ने ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और अपने स्टूडेंट्स को जाकर दिखाया। अब जो बच्चों ने ऑब्जर्व किया था उसी को उन्होंने अनुकरण भी कर लिया। अब बंडूरा ने उन बच्चों को वहां उसी बगीचे में भेजा। तो जो भी बच्चा उस डॉल से टकराया उसने वही कार्य किया, उसने फिर उसको मारा पीटा और उसको अपशब्द कहे। तो इससे क्या साबित होता है कि जो हमारी लर्निंग है ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है। ठीक है, जो लर्निंग है वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है और ये लर्निंग समाज में होती है, इसीलिए इस थ्योरी को सोशल लर्निंग थ्योरी या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसका बेस क्या है, इस थ्योरी का बेसिस क्या है, किस कंसेप्ट पर आधारित है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ द सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ बंडूरा। तो ये जो थ्योरी है दो बातों पर बेस्ड है, एक तो ऑब्जर्वेशन पे, और सेकंड जो इनका बेसिस है जिस पर आधारित है वो है इमिटेशन यानी अनुकरण पर आधारित है। तो जितना भी जो हम या बालक सीखते हैं इस समाज में वो अधिक से अधिक ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन के द्वारा होता है, और इमिटेशन उसी व्यवहार का किया जाता है जिसको बालक एज ए मॉडल्स समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द बिहेवियर दैट वी हैव लर्न्ड इज एक्वायर्ड थ्रू द ऑब्जर्वेशन and the imitation of behavior of others that are taken as models। तो ऑब्जर्वेशन करते हैं और इमिटेशन करते हैं किसका, हम मॉडल्स का। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी परिवार में बहुत ज्यादा इंग्लिश कम्युनिकेशन होता है, सभी लोग इंग्लिश में ज्यादातर बातचीत करते हैं। तो उस परिवार के जो बच्चे हैं उस बात को ऑब्जर्व करके और उसका अनुकरण करके उनका भी इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये क्या है, आपकी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है और ये ऑब्जर्वेशन पे और इमिटेशन पर आधारित है।
तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन के द्वारा जो लर्निंग होती है उसको हम बोल देते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या विकेरियस लर्निंग। उसको ऑब्जर्वेशनल या विकेरियस लर्निंग बोल देते हैं। तो बेसिकली ये विकेरियस लर्निंग है क्या? ये लर्निंग है थ्रू इनडायरेक्ट एक्सपीरियंसेस। ऐसी लर्निंग जो किसी भी इनडायरेक्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से होती है, वो सारी लर्निंग आपकी विकेरियस लर्निंग कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी कुछ समय पहले ही टीवी पे रामायण सीरियल शुरू हुआ था, तो बच्चों ने उसमें से बहुत सारी चीजें सीख ली। जब राम रावण युद्ध हुआ तो तीर कमान से कैसे युद्ध होता है, तो छोटे बच्चे आपस में ही वो तीर कमान बना के उन्होंने वो प्रैक्टिस किया और आपस में खेले। तो ये क्या है? आपकी विकेरियस लर्निंग है, इनडायरेक्ट एक्सपीरियंसेस से सीखे। इसके अलावा इस सीरियल से बच्चों ने ये सीखा कि हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, गुरु का और टीचर का सम्मान करना चाहिए। तो ये जो सारी लर्निंग है वो विकेरियस लर्निंग है। अच्छा, अब क्या होता है? जो बच्चे जो ऑब्जर्व करते हैं और उसी का इमिटेशन करते हैं। तो मॉडल्स क्या है? मॉडल्स वो पर्सन है जिसको कोई बालक देखता है, उससे प्रभावित होता है और उसी के एक्ट को इमिटेट करता है, अनुकरण करता है। तो मॉडल्स के एक्ट से, के अनुकरण से जो लर्निंग होती है, जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है, उसको बोल देते हैं मॉडलिंग। तो मॉडलिंग क्या है? ये वो लर्निंग है जिसमें जो चाइल्ड है अपने मॉडल्स को ऑब्जर्व और इमिटेट के द्वारा जो उसकी लर्निंग हुई, दैट लर्निंग इज कॉल्ड एज द मॉडलिंग। तो आप देखते हैं बहुत सारे बच्चे हैं हीरो हीरोइंस की नकल करते हैं। हाँ, हीरो के जैसे वो हेयर कट करवा लेते हैं, या कोई बच्चा है क्रिकेटर MS धोनी को पसंद करता है तो उसके जैसा हेयर कट करवा लेता है। तो ये मॉडलिंग का कंसेप्ट है, यानी बच्चे अपने मॉडल्स को इमिटेट करते हैं और उसके आधार पे जो लर्निंग है, दैट लर्निंग इज कॉल्ड एज द मॉडलिंग। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि बंडूरा ने लर्निंग के क्या क्या कॉजेज या कारण है, किन फैक्टर्स पे, किन कारकों पे लर्निंग डिपेंड करती है। तो उसके लिए इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया, जिसको बोल देते हैं हम रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, और इसी को एक और नाम से भी जानते हैं कॉजेशन। इसको हम कॉजेशन भी बोल देते हैं। तो रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म में इन्होंने बताया कि 3 कारक होते हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो वो जो 3 कारक हैं वो है उसमें आपका एनवायरमेंट, दूसरा कारक है उसमें बिहेवियर, और तीसरा कारक है इसमें कॉग्निशन। ठीक है, एनवायरमेंट, बिहेवियर एंड कॉग्निशन। तो एनवायरमेंट क्या है? यानी जो भी एनवायरमेंट से यहां मतलब है समाज। बालक क्या है? समाज से सीखता है, तो ये एनवायरमेंट का मतलब है समाज। तो एनवायरमेंट का प्रभाव तो बालक के व्यवहार पे पड़ता है, और जो उसका बिहेवियर है, बिहेवियर से यहां मतलब क्या? एक्शन। उसकी जो एक्शन है वो भी एनवायरमेंट को प्रभावित करते हैं, और जो एनवायरमेंट उसके बिहेवियर को या एक्शन को, बिहेवियर को आप यहां ये समझेंगे एक्शन, एक्शन को प्रभावित करता है। इसी प्रकार से जो समाज है या जो एनवायरमेंट है उसका बुद्धि पे या कॉग्निशन पे प्रभाव पड़ता है, और कॉग्निशन फर्दर एनवायरमेंट को प्रभावित करती है। इसी प्रकार से बिहेवियर यानी एक्शन या व्यवहार कॉग्निशन से प्रभावित होता है या प्रभावित करता है, और कॉग्निशन बिहेवियर को प्रभावित करती है। तो उस प्रकार से ये जो तीनों कारक हैं, ये इनके अधिगम के मुख्य वजह है जिस पर अधिगम डिपेंड करता है, एनवायरमेंट पे, कॉग्निशन पे और बिहेवियर पे। और ये तीनों एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म या कॉजेशन। हम आपको बताएंगे कि बंडूरा लर्निंग थ्योरी के डिफरेंट स्टेजेस क्या है, प्रोसेस क्या है, यानी जो इसके विभिन्न चरण हैं जिसमें लर्निंग कंप्लीट होती है, उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें 4 स्टेजेस है, ये ध्यान रखना है। कितने स्टेजेस हैं? कई बार ये चीजें पूछ ली जाती हैं, और ये जो स्टेजेस होंगी ना, ये क्रम में ही होंगे, इस क्रम को हम ऊपर नीचे नहीं करेंगे। तो पहला जो स्टेज है वो उसका है अटेंशन, दूसरा है रिटेंशन, तीसरा है प्रोडक्शन, और चौथा है, फोर्थ वन इज मोटिवेशन।
अटेंशन को हम बोल देते हैं अवधान, यानी कि जो भी बिहेवियर है उसको अटेंड करना, उस पर फोकस करना, दैट इज अटेंशन। रिटेंशन क्या होता है? धारण करना। ये होता है अवधान, ये धारण करना, यानी जो भी बिहेवियर को अटेंड किया है, देखा है, उसको अब समझ लिया, रिमेंबर कर लिया, दैट इज रिटेंशन। रिटेंशन मीन्स रिमेंबरिंग द बिहेवियर। तीसरा होता है प्रोडक्शन। जो आपने अटेंड किया, जिस बात को रिमेंबर कर लिया, उसको आप प्रोडक्शन में लाए, यानी एक्शन में लाए। तो प्रोडक्शन का मतलब हम यहाँ एक्शन से भी ले सकते हैं, एक्शन, ठीक। और जब ये तीनों स्टेप कंप्लीट हो गए, तीनों स्टेज कंप्लीट हो गए, तो मोटिवेशन, यानी एक्शन के बाद आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उससे आपको तारीफ मिलती है, दैट इज मोटिवेशन। या मोटिवेशन को हम कई बार यहाँ रीइंफोर्समेंट भी कहते हैं। तो जो लर्निंग प्रोसेस है, ये 4 स्टेजेस में एक साइक्लिक फॉर्म में चलती है। तो मैं आपको इसको एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं, क्या है। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है, उसने यूट्यूब पर वीडियो देखा कि किस प्रकार से टॉय कार बनाते हैं या कार कैसे बनाते हैं। तो उसने जब देखा तो उसने अटेंड किया, यूट्यूब वीडियो को उसने वॉच किया, दैट इज अटेंशन, अटेंडिंग द बिहेवियर। अब उसने उसको समझा भी कि किस प्रकार से गत्ता काटना है, किस प्रकार से पहिए लगाने हैं, तो ये हो गया रिटेंशन, उसने रिमेंबर कर लिया। अब उसने उन सब सामान को लाके एक्शन लिया, यानी कि उसने कार बनाना शुरू कर दिया और उसकी कार बन गई। तो जब उसने वो बनी हुई कार अपने पेरेंट्स को दिखाई, फ्रेंड्स को दिखाई, तो सबने उसको बहुत प्रेज किया, तो उसको मोटिवेशन मिला, रीइंफोर्समेंट मिला। अब वो क्या है, कार बनाना सीख गया और वो मोटिवेट रहेगा, आगे नए नए वीडियो देखकर वो नए नए टॉयज और बनाएगा। तो ये जो साइकिल है, इससे लर्निंग कंप्लीट होती है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज A for attention, this is R for retention, and this is P for production, and this is M for motivation. यदि बच्चा सिर्फ वीडियो देखता, यानी अटेंड करता, कार बनाने का वीडियो देखता, तो उसकी लर्निंग नहीं होगी। उसने देखा और समझा, उसके बाद रुक गया, तो अभी लर्निंग नहीं होगी। सिर्फ 2 स्टेज, अटेंशन और रिटेंशन। अब जब उसने रिटेंशन के बाद प्रोडक्शन यानी एक्शन लिया और उसने वो कार बनाना शुरू कर दिया और उसके बाद उसको मोटिवेशन मिला, तो उसकी लर्निंग यहाँ कंप्लीट होगी। तो जब तक ये चारों स्टेजेस कंप्लीट नहीं होंगे, तब तक आपकी लर्निंग कंप्लीट नहीं होगी। सो दिस इज द लर्निंग साइकिल एज गिवन बाय एल्बर्ट बंडूरा। इसमें कोई भी एक स्टेज भी मिस होगी तो लर्निंग इनकम्प्लीट होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप देखते हैं जो बहुत सारे कलाकार हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं, वो हीरो हीरोइंस की नकल करते हैं। तो सबसे पहले वो उनकी मूवीज देखते हैं, यानी अटेंशन करते हैं, अटेंडिंग द बिहेवियर। फिर उसको वो समझते हैं किस प्रकार से वो चल रहे हैं, बोल रहे हैं, दैट इज रिटेंशन। अब वो उसकी कॉपी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इमिटेट करते हैं, एक्शन लेते हैं, और जब वो उसको कहीं स्टेज पे प्रेजेंट करते हैं तो उनको तारीफ मिलती है, तालियां मिलती हैं और उनको इनाम मिलता है, दैट इज मोटिवेशन। तो वो उनकी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है और वो एक माने हुए मिमिक्री आर्टिस्ट बन जाते हैं। तो यानी कि इस सोशल लर्निंग थ्योरी का बहुत रेलिवेंट है आज के कॉन्टेक्स्ट में, और ये वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग थ्योरी ऑफ द प्रेजेंट टाइम। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो सोशल लर्निंग थ्योरी है, इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग थ्योरी है आज के कॉन्टेक्स्ट में। यदि टीचिंग इंस्टीट्यूशंस, एजुकेटर्स, टीचर्स इस तरह की कंडीशन प्रोवाइड करें लर्नर को या बालक को कि वो इन चारों स्टेजेस पर पहुंच जाए, तो जो उसकी लर्निंग होगी ना, वो बहुत ज्यादा परमानेंट और इंप्रेसिव होगी। यानी कि उसको लर्निंग बाय डूइंग के मौके दिए जाए, उसको बिहेवियर को अटेंड कराना सिखाया जाए, उस बिहेवियर को वो अंडरस्टैंड करे, यानी कि रिटेंशन हो, फिर वो उसको एक्शन में भी करे, यानी कि जो लैबोरेटरी प्रैक्टिस है, लर्निंग बाय डूइंग है, उस पर बहुत फोकस किया जाए। और जब वो एक्शन से कोई ना कोई नई चीज का निर्माण करे, प्रोडक्शन करे, तो उसको प्रॉपर मोटिवेशन दिया जाए। इस प्रकार से जो बालक की लर्निंग होगी वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव और परमानेंट टाइप की लर्निंग होगी। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करते हैं जिसपे क्वेश्चंस आते हैं, और बंडूरा पे किसी ना किसी इन टेस्ट में, स्टैट में, सीटेट में, DSSB में 2-3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी है, तो आंसर इज एल्बर्ट बंडूरा। और ये पूछा जाए कि सोशल कल्चरल थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दी है, तो उसका आंसर क्या है आपका, वाइगोट्स्की। ध्यान रखिएगा, वो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे वाइगोट्स्की, जिन्होंने
आपकी सोशल कल्चरल थ्योरी ऑफ लर्निंग दिया था। और सिर्फ सोशल लर्निंग थ्योरी एल्बर्ट बंडूरा ने, जो कि कनाडा को बिलोंग करते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात है, इसके जो अलग अलग नाम है वो ध्यान रखना। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बोल देते हैं इसको, सोशल लर्निंग थ्योरी बोल देते हैं, इमिटेशन लर्निंग बोल देते हैं, लर्निंग बाय मॉडलिंग बोल देते हैं, अनुकरण का सिद्धांत। ठीक है, तो ये सारे जो डिफरेंट इसके नेम्स है वो भी ध्यान रखने हैं आपको। एक आता है ZPD का कंसेप्ट, किसने दिया था? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो वहां आपको वाइगोट्स्की का ध्यान रखना है। और मॉडल्स और मॉडलिंग पर बेस्ड थ्योरी किसने दी है? तो वो एल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पर आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज मैंने आपको एल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिया गया एक सोशल लर्निंग थ्योरी या सोशल कॉग्निटिव अप्रोच लर्निंग को एक्सप्लेन किया है। So dear all, please like my video, share my video, and if you have any doubts, please please share your doubts in the comment section. I will solve them all. And now it's time to subscribe my YouTube channel Transforming Education by Dr. Gaurav Saxena sir to get one of the best videos on the child psychology and the learning theories. Thank you.